हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक टॉपिक है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड। आज हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है ये किसके द्वारा, ये जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दिया गया था? अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया था। तो देखते हैं हम लोग। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड इज अ साइकोलॉजिकल थ्योरी proposed by Abraham Maslow that arranged human need into a hierarchical structure. The hierarchy consists of 5 level. तो ये क्या था कि एक साइकोलॉजिकल थ्योरी था। इस पे जो है अब्राहम मैस्लो ने एक हायरार्की दिया था जिनमें उन्होंने बेसिक से लेके एडवांस ह्यूमंस के जो नीड होते हैं बेसिक से लेके एडवांस से उन्होंने इस हायरार्की में रखा था। जैसे कि यहाँ पे जो सबसे बेसिक नीड होता है एक पर्सन का, वो क्या होता है? फिजियोलॉजिकल नीड, यानी कि उसके बिना क्या होता है, पर्सन रह नहीं सकता है, जीवित नहीं रह सकता है। तो जैसे कि हो गया ब्रीदिंग, फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग एंड स्लीप। तो इसके बिना, फिजियोलॉजिकल नीड के बिना एक पर्सन रह ही नहीं सकता है। उसके बाद आता है, उसके एक लेवल ऊपर हम लोग देखते हैं तो आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। जब एक पर्सन का फिजियोलॉजिकल नीड पूरा हो जाता है तो वो क्या चाहता है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहता है। जैसे कि अपने हेल्थ पे ध्यान देता है। अगर उसको फूड मिलेगा, वाटर मिलेगा, शेल्टर मिलेगा तो क्या हो जाएगा, वो लोग अपने हेल्थ पे ध्यान देने का कोशिश करेगा, फिर वो अब काम को करने का कोशिश करेगा, फैमिली को बढ़ाने का कोशिश करेगा। तो ये सब क्या आ जाता है? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में आ जाता है। जब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाला जो नीड होता है वो पूरा हो जाता है तो वो लोग लव एंड बिलोंगिंग की तरफ बढ़ता है। लव एंड बिलोंगिंग मतलब कि फ्रेंडशिप बढ़ाने का कोशिश करता है, फैमिली बनाने का कोशिश करता है, एक कनेक्शन बनाने का कोशिश करता है। ठीक है। तो फिर उसके बाद आता है सेल्फ स्टीम, यानी कि अब अगर उन लोगों का फैमिली है, फ्रेंड्स है, ये सब कुछ मिल गया है उन लोगों को, तो अब वो लोग क्या चाहेंगे कि समाज में उनका एक इज्जत हो, कॉन्फिडेंस हो, सेल्फ स्टीम हो उन लोगों को। ठीक है। तो वो लोग कुछ अचीव करने का कोशिश करेंगे। फिर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में उन लोगों को पता चलता है कि हम लोग जो भी करने के लिए यहाँ पे आए थे वो हम लोग कर चुके हैं। मोरालिटी, क्रिएटिविटी, वो लोग अपना मतलब खुद के अंदर का जो भी पोटेंशियल होता है वो इनर पोटेंशियल को वो लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो लेकिन ये सब कब होता है? जब नीचे वाला जो बेसिक लेवल जो होता है जब वो पूरा होता है तब वो लोग ऊपर की तरफ बढ़ पाते हैं। अगर बेसिक लेवल, अगर उनको घर नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो वो लोग ऊपर जा ही नहीं सकते, क्योंकि उसके बिना वो जीवित ही नहीं रह पाएंगे। ठीक है। तो हम लोग एक एक करके इस सारे हायरार्की को देखते हैं। तो जो सबसे पहला है फर्स्ट स्टेज ऑफ हायरार्की, क्या है? फिजियोलॉजिकल स्टेज। द फर्स्ट स्टेज ऑफ हायरार्की इज अ फिजियोलॉजिकल स्टेज, द स्टेज रिक्वायर्ड टू सस्टेन लाइफ। इट इंक्लूड ब्रीदिंग, एक्सक्रीशन, डिजायर फॉर फूड, वाटर, स्लीप, सेक्स। दीज आर कंसिडर्ड टू बी बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेज ऑफ हायरार्की होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल स्टेज बोलते हैं। ऐसा स्टेज जिसके बिना लाइफ को सस्टेन करना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसमें क्या क्या आ जाता है? ब्रीदिंग आ गया, एक्सक्रीशन हो गया, डिज़ायर फॉर फूड, वाटर, स्लीप, सेक्स, और जो भी बेसिक ह्यूमन जो नीड होता है वो किस में आता है? फिजियोलॉजिकल स्टेज में आता है। अब जो सेकेंड स्टेज आता है हायरार्की का वो क्या आता है? सेफ्टी स्टेज। Once physiological need have been met, attention and desires turn to safety and security in order to free from the threat of physiological and physical harm. अब देखिए, अगर आपके पास खाना है, कपड़ा है, घर रहने का है तो आप लोग क्या चाहेंगे कि उसको हम लोग बचा के रखें। ठीक है। अगर घर है, ये अगर कपड़ा है, खाना है, तो हो सकता है अगर आपके पास सेफ्टी सिक्योरिटी ना हो तो वो कोई भी आके चुरा सकता है। ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ता है कि हम लोग जो सेकंड स्टेज आता है उसमें उसको बचाने का हम लोग कोशिश करते हैं कि अब हम लोगों के पास ये सब आ चुका है, बेसिक नीड आ चुका है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे? बचा करके रखेंगे। तो इसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं? अब इस स्टेज को हम लोग कैसे फुलफिल करते हैं, सेफ्टी वाले स्टेज को? तो सबसे पहले तो क्या करते हैं हम लोग? सेफ़ वाले एरिया में रहते हैं, लिविंग इन सेफ एरिया। तो ये क्या करता है कि हम लोगों को एक फीलिंग देता है कि हम लोग सेफ एरिया में हम लोगों को कोई फिजिकली या फिर साइकोलॉजिकली हार्म नहीं कर सकता है। फिर फाइनेंशियली रिजर्व रहते हैं, जॉब सिक्योरिटी, गुड हेल्थ, ये सब हम लोग क्या करते हैं? सेफ्टी वाले स्टेज में करते हैं।
According to the Maslow, you cannot move up the pyramid to the next stage if you feel threatened. तो मैस्लो के थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, क्या बोला जा रहा है कि जो आप लोग जो है वो पिरामिड के ऊपर और मूव नहीं कर सकते जब तक कि आप मतलब कि एक डरा हुआ महसूस करेंगे। क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि जो सेकेंड स्टेज है, अगर फर्स्ट स्टेज तो पूरा हो गया, जो सेकेंड स्टेज है अगर ये फुलफिल नहीं हो पाएगा तो जो थर्ड स्टेज है वो क्या है, लव एंड बिलोंगिंग का। तो अगर आपको डर रहेगा कि आपका अगर आपके घर में कोई आएगा या फिर आप किसी के पास जाओगे तो वो आपको कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप उसको किसी के साथ फ्रेंडशिप और कनेक्शन बना पाओगे। यानी कि अगर आप में डर है तो आप थर्ड वाले स्टेज में पहुंच ही नहीं पाओगे। इसी वजह से बोला जा रहा है कि जब तक कि ये सेकेंड वाला स्टेज पूरा नहीं होता है ऊपर आप लोग हायरार्की में ऊपर नहीं जा सकते हो। अब जो थर्ड स्टेज आता है वो क्या आता है, लव बिलोंगिंग स्टेज, यानी कि एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाना। ठीक है, वंस अ पर्सन हैज मेट द लोअर फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड द हायर कैन बी एड्रेस्ड। दिस begins with love belonging stage, which can also be referred to as social need stage. It include family, friendship, sexual intimacy. तो क्या होता है कि वही कि एक बार आप लोग सेफ्टी नीड को पार कर लोगे, उसके बाद क्या होता है कि खुद में एक फैमिली बनाने का, एक फ्रेंडशिप बनाने का, एक कनेक्शन बनाने का लोगों से क्या होता है, एक मन करता है। तो ये जो थर्ड स्टेज है वही है लव बिलोंगिंग स्टेज। इसको हम लोग सोशल नीड स्टेज भी बोलते हैं। एक सोसाइटी में रहने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, फ्रेंडशिप, फैमिली आपको चाहिए होता है, ठीक है, इंटरेक्शन करने के लिए। तो इसको हम लोग सोशल नीड स्टेज भी बोल सकते हैं। द फोर्थ स्टेज ऑफ हायरार्की क्या होता है, द स्टीम स्टेज। स्टीम मतलब होता है रिस्पेक्ट, यानी कि अब आपके पास सब कुछ है, फिजियोलॉजिकल है, लव बिलोंगिंग्स है, आपके पास अब ये सेफ्टी है, तो आपको अब क्या चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए सोसाइटी में। ठीक है, वंस अ पर्सन फील्स लाइक दे बिलोंग, द नीड टू बी इम्पोर्टेंट कैन अराइज। द स्टीम नीड्स टू कैन बी क्लासिफाइड एज एक्सटर्नल एंड इंटरनल। द इंटरनल स्टीम needs are related to self-esteem, such as need to respect yourself and achieve external esteem. Needs are those such as social status, reputation and recognition. तो क्या होता है, जो स्टीम है ये जो स्टीम है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक एक्सटर्नल स्टीम और एक इंटरनल स्टीम। जो एक्सटर्नल स्टीम होता है इसमें क्या क्या हो जाता है, एक्सटर्नल में आप लोग क्या चाहेंगे, अगर आपके पास सब कुछ अब आ चुका, आपको क्या चाहिए कि रेप्यूटेशन चाहिए, हमको लोग जाने पहचाने, हमको रेप्यूटेशन मिले। ठीक है, सो एक सोशल समाज में एक सोशल स्टेटस बने हम लोगों का, तो ये क्या आ जाता है, एक्सटर्नल में आ जाता है। ठीक है, और एक आता है इंटरनल मतलब खुद के प्रति क्या करना, सेल्फ स्टीम, यानी खुद के प्रति रिस्पेक्ट रखना, अपने आप को क्या गिरा हुआ नहीं समझना, सबके बराबर समझना। ये नहीं कि हम उससे कम है या फिर वो मेरे से ज़्यादा है, ये सोच नहीं रखना, ये थिंकिंग नहीं रखना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल सेल्फ स्टीम बोलते हैं। ठीक है, अब आता है फिफ्थ स्टेज ऑफ हायरार्की, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज अ समिट ऑफ मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड। इट कैन बी डिफाइंड एज द क्वेस्ट ऑफ रीचिंग योर full potential. Unlike some of the lower needs, this need is never fully satisfied due to fact that people can grow and change and continue to challenge themselves. It include mortality, creativity, trust, truth and justice. यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में होता है कि अपने आप को जानना, अपने आप को क्या करना, अपने इनर पोटेंशियल को जानना। इसमें जो होता है ये कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो ह्यूमन हैं वो हम लोग कभी भी ऐसा सेटिस्फाइड नहीं हो सकते कि हाँ हम लोगों को अब लाइफ में ये मिल गया तो अब हम लोग फुल्ली सेटिस्फाइड है। अगर एक चीज़ मिल जाता है तो हम लोग क्या जाते हैं, दूसरे पे जाते हैं, दूसरा मिल जाता है तो हम लोग तीसरी चीज़ पे जाते हैं। तो इसमें इसीलिए बोला गया कि ये जो है वो कभी भी फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है। इसमें क्या आता है, मोर्टेलिटी आ जाता है, क्रिएटिविटी आ जाता है, ट्रूथ एंड जस्टिस आ जाता है। तो ये जो टॉपिक है यहाँ पे ये ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।